संविधान भी कह सकते हैं, यानी जिस प्रक्रिया और प्रणाली के तहत किसी कंपनी को चलाया जाता है उसे कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। और इस रिपोर्ट में आरोप है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां जिस प्रक्रिया और प्रणाली के तहत चलाई जा रही हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं और असल में ये सारी कंपनियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कुल मिलाकर 6 गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे। तो पहले तो यह सुन लीजिए कि आरोप क्या है। पहला आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का। आम बोलचाल में हम ये बात कहें कि शेयर बाजार में जो शेयर का जो प्राइस है, जो भाव है, उससे छेड़छाड़। और आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही वाला स्टॉक मार्केट है जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो एक उदाहरण से आपको बताते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक 50-50 पार्टनरशिप में एक नई कंपनी शुरू करते हैं जिसमें 50% आपका है, 50% आपके दोस्त का है। तो इससे उस कंपनी में आपकी जो हिस्सेदारी होगी, यानी आपकी जो इक्विटी होगी, उसे स्टॉक कहते हैं। लेकिन सोचिए भविष्य में अगर यह कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है और आप चाहते हैं कि आम लोग भी आपकी इस कंपनी में शेयर खरीदें और आपके हिस्सेदार बन जाएं, तो इसके लिए आप अपनी कंपनी के कुछ स्टॉक्स यानी कुछ शेयर्स स्टॉक मार्केट में रिलीज कर देंगे। और जब आम जनता इन शेयर्स को खरीदेगी तो इससे आपकी कंपनी में कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में आम जनता का हो जाएगा। और पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है, ये आपके शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। हालांकि यहां आप ये सोच रहे होंगे कि जब शेयर बाजार में स्टॉक खरीदना और बेचना इतना सरल है तो इसमें मैनिपुलेशन या हेराफेरी कैसे हो सकती है। तो ये काम भी बड़ा सरल है। मान लीजिए एक कंपनी के एक शेयर की वास्तविक कीमत 10 रुपए है, लेकिन अगर वो बाजार में इससे ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, यानी 20 रुपए का बिक रहा है 10 रुपए का शेयर, या 10 रुपए का शेयर 30 या 40 रुपए का बिक रहा है, तो यह शेयर ओवर वैल्यूड माना जाएगा। यानी इस शेयर की कीमत कम है लेकिन बाजार भाव ज्यादा है, यानी अपनी वैल्यू से ज्यादा पर बिक रहा है, अपनी कीमत से ज्यादा पर बिक रहा है। अब कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड कब होता है? जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में जो आलू आता है, आलू 15 रुपए किलो है, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो 30 रुपए या इससे भी ज्यादा कीमत में बिक रहा है। और कई बार ऐसा होता भी है, आप खरीद कर लाते हैं वही 15 रुपए का आलू आप 30 या 40 रुपए में खरीदते हैं। अब डिमांड एक ही तरीके से बढ़ती है और वो तरीका यह है कि अगर सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है। यानी अगर कोई शेयर निर्धारित है, उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन खरीदने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इसे मैनिपुलेशन या हेराफेरी नहीं माना जाएगा। हेराफेरी तब होगी जब इस डिमांड को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा वो भी समझिए। अगर आलू की सप्लाई कम ना हो लेकिन उसकी जमाखोरी कर ली जाए तो इससे आलू की डिमांड बढ़ाई जा सकती है, जो कि नकली डिमांड है क्योंकि उसे लोगों ने स्टॉक करके रख लिया है। और स्टॉक मार्केट में भी कई बार ऐसा ही होता है। कंपनियां अपने स्टॉक की डिमांड बढ़ाने के लिए खुद ही अपने शेयर्स खरीद लेती हैं दूसरी कंपनियों के नाम पर, और वो कंपनियां भी उन्हीं की होती हैं। और इससे जब लोगों को ऐसा लगता है कि उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बाजार में बहुत ज्यादा है तो वो शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है। और हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों पर ऐसा ही करने के आरोप लगाए हैं।